हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम 10वां नंबर का जो लेसन प्लान है वो देखेंगे। प्रकरण है इसका परमाणु का संगठन। तो लेसन प्लान बनाने के लिए जिस तरीके से आपने इसके पहले के 9 लेसन प्लान बनाए हैं, ठीक उसी तरह से इसकी भी शुरुआत करनी है। सबसे पहले विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उसका नाम रहेगा। जिस डेट में आप इस लेसन प्लान को पढ़ाएं वो डेट, जिस क्लास में पढ़ाएं यानी जिस क्लास का ये प्रकरण है यानी टॉपिक है वो वाला क्लास रहेगा। फिर अवधि, जितने टाइम तक आप पढ़ाएं वो टाइम। फिर जिस घंटी में पढ़ाने जाना है वो घंटी यानी चक्र रहेगा। विषय विज्ञान, उपविषय लिखना चाहें तो भौतिकी विज्ञान। फिर आता है प्रकरण। प्रकरण जैसे परमाणु का संगठन लिखा है यहाँ पर, तो प्रकरण लिखने के बाद आपको इसके नीचे अंडरलाइन जरूर से करना है। फिर सामान्य उद्देश्य आता है। इसके पहले जो 9 लेसन प्लान आपने बनाया सब में सेम सामान्य उद्देश्य लिखा था, इसमें भी सेम वही सामान्य उद्देश्य लिखना है। लगभग 8 से 10 सामान्य उद्देश्य या 7-8 सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है। सामान्य उद्देश्य जो होता है सेम इसलिए होता है क्योंकि ये संपूर्ण विषय से संबंधित होता है। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। प्रकरण विशेष से संबंधित होता है इसलिए इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य होते हैं। जैसे कि आप इस प्रकरण को जब पढ़ा लेंगे तो बच्चे क्या चीज़ें जान लेंगे, समझेंगे, प्रयोग क्या चीज़ें कर सकेंगे, वो चीज़ें इसमें लिखनी होती हैं। ज्ञानात्मक में बच्चे परिभाषा बताना, अर्थ बताना, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं, उन चीज़ों को एज इट इज जान पाते हैं। बोधात्मक उद्देश्य जो होता है इसमें उनके अंदर एक समझ विकसित होती है जिससे वे तुलना करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य जो होता है इसमें वो व्याख्या करना, मूल्यांकन, व्याख्या करना समझ जाते हैं। अगर उनसे कहा जाए विश्लेषण कीजिए और मॉडल बना दीजिए तो ये सारी चीज़ें अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में आती हैं। इसके बाद आता है सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान। सहायक सामग्री टीएलएम यानी कि वो होता है जब आप पढ़ाने जाएं तो पढ़ाने में जो चीज़ें सुविधा देंगी आपको, यानी कि जिन चीज़ों की हेल्प लेकर के आप बच्चों को अपने टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझा सकें, वो होता है सहायक सामग्री। जैसे कि आप कुछ लेकर के जा रहे हैं, आप अपने साथ कुछ लेके जा रहे हैं जो बच्चों को दिखाएंगे कि बच्चों इसे देखिए, ऐसे इसको समझिए, तो ये चीज़ें सहायक सामग्री में आती हैं। पूर्व ज्ञान वो होता है जो बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी होती है पहले से, वो सारी चीज़ें पूर्व ज्ञान में होती हैं यानी प्रीवियस नॉलेज। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो होता है उसमें आप 3 से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से, उतने में ही आपको अपना प्रकरण निकलवाना होता है। बच्चे खुद वो प्रकरण बोलेंगे, आपको ऐसे प्रश्न पूछने होते हैं। जो भी प्रश्न पूछें वो प्रीवियस नॉलेज, जो पूर्व ज्ञान था, उस पर आधारित होना चाहिए और सभी प्रश्न जिग-जैग मोशन में होने चाहिए। जिग-जैग मोशन का मतलब क्या होता है? जैसे पहला प्रश्न आपने पूछा, हमारे आसपास पाए जाने वाले वस्तुओं के नाम बताओ, तो बच्चे बता रहे हैं चौक, चौक, श्यामपट्ट, कुर्सी, दरवाज़ा, पंखा, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं बच्चे। तो फिर आपको जो दूसरा प्रश्न शुरू करना है वो दूसरा प्रश्न इस तरीके से शुरू कीजिए कि ये आंसर उसमें सम्मिलित हो, इस आंसर को उसमें ज़रूर से लाना है। ऐसे प्रश्न गया, फिर आंसर, फिर इसी से प्रश्न, फिर इससे आंसर, फिर प्रश्न, इस तरीके से जिगजैग मोशन होता है। 3 से 5 प्रश्न में आपको प्रकरण निकलवाना है। लास्ट प्रश्न जो होगा उसमें बच्चे नहीं बता पाएंगे आंसर को, तो वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आप उद्देश्य कथन करेंगे जब प्रकरण निकल जाएगा तब। उद्देश्य कथन में आपको बोलना होता है कि आज हम बोलना होता है कि आज हम ये चीज़ें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जो प्रकरण है उसका नाम लेकर के बोलना होता है। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जो प्रकरण आपने लिया है उसको कुछ टॉपिक्स में आपने डिवाइड किया और उस तरीके से आपको पढ़ाना होता है। प्रकरण पढ़ाना है तो फिर आपको इस तरीके से, जैसे ये जो है आपको बोर्ड पर बनाना है, जो श्यामपट्ट है उस पर ये बनाना है
और प्रस्तुतिकरण जो है, जैसे पहला शिक्षण बिंदु हमने लिया परमाणु का संघटन, तो इसका स्पष्टीकरण करेंगे, इसके बारे में पूरा व्याख्या करेंगे। फिर नहीं समझ में आया तो स्पष्टीकरण देंगे। छात्र क्रिया में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोर्ड पर आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो श्यामपट्ट कार्य में होता है। और इतना पढ़ाने के बाद आपको बच्चों से बोध प्रश्न पूछना होता है। बोध प्रश्न पूछते हैं, बोधात्मक प्रश्न। ये इसलिए पूछा जाता है ताकि पता चले कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं, और उन्हें कितना समझ में आ रहा है, ये चीज़ पता चल जाता है इससे। फिर आप दूसरा शिक्षण बिंदु लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन लिया गया है। फिर इसके बारे में आप बताएंगे बच्चों को। बताने के पश्चात इसमें भी छात्र क्रिया में बच्चे ध्यानपूर्वक रुचिपूर्वक सुनते रहेंगे। श्यामपट्ट कार्य लिखते रहना है। उसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु, ये पहले दूसरा शिक्षण बिंदु था, उसमें बोधात्मक प्रश्न कुछ पूछ लेंगे, फिर तीसरा शुरू करेंगे। तीसरा इसमें प्रोटॉन कहा गया है। फिर प्रोटॉन के बारे में आपको बताना होगा। इसको बताने के बाद इसमें भी बोधात्मक प्रश्न पूछना है। इसी तरीके से आपको 3 से 4 लगभग शिक्षण बिंदु आपको बनाने होते हैं। चौथा शिक्षण बिंदु न्यूट्रॉन का है। आपको न्यूट्रॉन के बारे में बताना है। इसी तरीके से बोध प्रश्न पूछते हुए इसके बाद आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न को मूल्यांकन प्रश्न भी कहा जाता है। ये पूरा जब आप ये जो लेसन प्लान है इसे पढ़ाने के बाद आपको पूछना होता है बच्चों से। अब आप पूछेंगे कि बच्चों ने कितना समझा, किस लेवल तक उन्होंने समझ लिया है, ये जानने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में वो चीज़ें आप लिखोगे जो चीज़ें आप बोर्ड पे लिखे हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब वो चीज़ बच्चों को अपने कॉपी में नोट करना है। वो सारी चीज़ें श्यामपट्ट सारांश में लिखी जाती हैं। इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य और गृह कार्य। निरीक्षण कार्य में जब आप बच्चों से बोल देंगे कि हाँ बच्चों आप लोग ये लिखिए, और आपको क्लास में जा कर के देखना होता है कि बच्चों ने लिखा या नहीं, किस तरह से लिख रहे हैं या नहीं, कौन सा बच्चा लिख रहा है, कौन सा नहीं लिख रहा है, ये सारे देखने के लिए निरीक्षण कार्य किया जाता है। गृह कार्य लेसन प्लान पढ़ाने के बाद कुछ होमवर्क दिया जाता है, वही गृह कार्य है। और ये जो है इधर लिखा गया है, ये सारी चीज़ें जब आप क्लास में टीचिंग करते हैं उस टाइम जो टीचर होते हैं वो आकर के देखते हैं कि आपने किस तरीके से पढ़ाया, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो उस तरीके से वो अपना फीडबैक देते हैं, यानी सजेशन देते हैं कुछ कि क्या चीज़ें सुधार करनी चाहिए। जैसे कि जो TLM है वो क्लास के अनुरूप, यानी कि क्लास के अकॉर्डिंग TLM बनाना है। बच्चे जो पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि ले रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें सजेशन में लिखी जाती हैं। इस तरीके से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। और अगर आपको हिस्ट्री या सिविक्स का लेसन प्लान चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू।